हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के लिए ईवीएस का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट पड़े होंगे, आप उनको वहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट एग्जाम में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, आपको एग्जाम में उतनी हेल्प मिलेगी। क्योंकि सीटेट एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपकी समझ पर आधारित होते हैं। आप इनको तभी अच्छा कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन रहेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए 10 में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा कथन है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा कथन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और चौथा कथन है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा लेते हैं। यदि आपने क्लास 4th में नंदू हाथी चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें जितने भी 4 कथन दिए हुए हैं, चारों कथन आपको उस चैप्टर में मिल जाएंगे। हमारा पहला कथन है कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कथन है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ये रॉन्ग है क्योंकि हाथी बहुत कम सोते हैं, वो केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। और तीसरा कथन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। और चौथा कथन है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा लेते हैं। ये भी बिल्कुल कथन सही है। मतलब इसमें से हमारा जो कथन सेकंड है वही रॉन्ग है, बाकी जो कथन है वो सब सही हैं। इस तरह से यदि हम देखें 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है कथन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ वो हमारा सही हो जाएगा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इसमें भी आपको 4 कथन दिए हुए हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में। जो कथन सही हैं आपको सही बताने हैं। कथन ए है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी कथन है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सी कथन है यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा। और डी कथन है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कथन ए, सी और डी सही है। ऑप्शन बी है कथन ए, बी और डी सही है। ऑप्शन सी है कथन बी, सी और डी सही है। और लास्ट ऑप्शन डी है कथन ए, बी और सी सही है। क्लास 4th की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें मधुबनी चित्रकला के बारे में अच्छे से बताया गया है। आप उनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि सीटेट एग्जाम में मधुबनी चित्रकला से हर साल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसमें कथन ए, बी, सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, जबकि जो कथन डी दिया हुआ है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, ये रॉन्ग है क्योंकि मधुबनी राजस्थान का नहीं बल्कि बिहार का अति प्रसिद्ध जिला है। इस तरह से हमारा जो कथन ए, बी, सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये हमारा किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। कथन ए, बी, सी और सही हो जाएगा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ए ऑप्शन है शकरखोरा, बी ऑप्शन है कलचुड़ी, सी ऑप्शन है कौवा और लास्ट ऑप्शन डी है फाख्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौवा। कौवा अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और लास्ट ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। एक ध्यान देने वाली बात है कि पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का गाँव था। यहाँ साड़ियों की बुनाई की जाती है। पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन अब यह तेलंगाना का भाग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। पहला कथन ए है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी कथन है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। सी कथन है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और डी कथन है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है, ये कथन रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में। सी कथन है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुँच जाए, ये कथन सही है क्योंकि रेगिस्तानी ओक के बारे में हमने एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा था ये। और लास्ट कथन डी है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। इसके बारे में भी हमने एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा था।
मतलब हमने कथन जो बी दिया हुआ है उसके बारे में हमने एनसीईआरटी की बुक में नहीं पढ़ा था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन जो कथन बी हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। बाकी जो कथन दिए हुए हैं ए सी डी वो करेक्ट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में हमारा कथन ए सी डी दिया हुआ है। तो हमारा बी कथन में ए सी डी दिया हुआ है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ए कथन है यह रेगिस्तानी इलाके में है। बी कथन है आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सी कथन है यहाँ के स्थानीय भाषा अरबी है। और डी कथन है आबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक में हमने इसे भी पढ़ा था। तो जो पहला कथन है कि यह रेगिस्तानी इलाके में है, ये कथन बिल्कुल सही है। बी कथन है कि आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी कथन सही है। सी कथन है कि यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी कथन सही है। और लास्ट हमारा डी कथन है कि आबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि आबू धाबी की जो मुद्रा होती है उसको दिरहम कहते हैं, इसलिए कथन डी जो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। अतः हमारा कथन ए बी सी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में कथन ए बी सी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में ए बी सी है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंग में देखते हैं वे हैं। ए ऑप्शन है बैगनी और नीला, बी ऑप्शन है हरा और पीला, सी ऑप्शन है काला और सफ़ेद, और लास्ट ऑप्शन डी है लाल और संतरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला और सफ़ेद। जो जानवर रात में जागते हैं वे हर चीज़ को केवल काला और सफ़ेद में ही देख पाते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे, मृत सागर क्या है। ए ऑप्शन है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। बी ऑप्शन है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। सी ऑप्शन है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। और डी कथन है ऐसा सागर जिसमें जहाज़ चलाना खतरनाक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। और डी ऑप्शन है किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। पहला कथन है हस्त सिद्धि क्रियाकलापों का मूल्यांकन, दूसरा कथन है गृह कार्य मूल्यांकन, तीसरा कथन है परियोजना कार्य मूल्यांकन, और चौथा कथन है मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। ए ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन है पहला और चौथा, सी ऑप्शन है दूसरा और चौथा, और डी ऑप्शन है पहला और दूसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और चौथा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। आपको समझ पर आधारित जो प्रश्न हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उनको वहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपके समझ पर आधारित आते हैं, और इससे बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।